दोस्तों नमस्कार। कोरोना महामारी के दूसरे दौर में आम आदमी बेहद परेशान है। सभी लोग जानते हैं कि इस दौर में सभी तरह की समस्याएं लोगों के सामने चुनौतियां बनकर आई, जैसे ना मार्केट में जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सही रही, ना ऑक्सीजन की, ना अस्पतालों में बेड की। और इन सब परेशानियों के बीच में कुछ दिनों से हल्की सी राहत हमें इससे मिलना शुरू हुई कि इसी बीच नई चुनौती के रूप में ब्लैक फंगस बीमारी आ गई। ये ब्लैक फंगस बीमारी अस्तित्व पहले से ही थी, लेकिन इसका स्वरूप बदला या इस बीमारी के केसेज इतने ज्यादा और सीवियर आना शुरू हो गए कि डॉक्टर्स के सामने, चिकित्सकों के सामने भी एक नई चुनौती आन खड़ी हुई। लेकिन दोस्तों, चिकित्सकों की स्थिति इस समय ये है कि जिस तरीके से रण में बिना हथियार के सैनिकों को भेज दिया जाता है, उसी तरीके से मार्केट में दवाइयां उपलब्ध है नहीं, चिकित्सकों के पास दवाइयां उपलब्ध है नहीं और उनको इलाज के लिए अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। ब्लैक फंगस बीमारी में जिन दवाओं का उपयोग किया जाता है और जो दवाएं मार्केट में बिल्कुल कूल है, मैं उनके नाम बता रहा हूँ आपको। एम्फोटेरिसिन बी, लिपोसोमाल एम्फोटेरिसिन, पोसाकोनाजोल, क्रिसेम्बा। ये 4 दवाएं जो हैं ये ब्लैक फंगस बीमारी में सबसे ज़्यादा उपयोग में आती हैं और इस बीमारी के ऊपर काबू पाने के लिए इन दवाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर इन सब के बाद भी ना तो सरकार इस पर कंट्रोल कर पा रही है, मार्केट में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। किस तरह की योजना सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए बनाई, ये समझ नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ दिनों पहले एक मीटिंग बुलाई थी और काफी इस मुद्दे को लेकर भी चिंतित थे कि ब्लैक फंगस से सामना करने के लिए हमें क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए और काफी हिदायतें स्वास्थ्य विभाग से लेकर सभी को दी गई थी। लेकिन मौके पर और धरातल पर सारी व्यवस्थाएं नदारद होती नजर आ रही हैं। आदमी बेहद परेशान है। इसी तरह के हालात कोरोना में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के भी रहे हैं। वहां पर भी रेमडेसिविर टाइप के इंजेक्शन मार्केट से भूल रहे, शासन को नई स्कीम बनाने पड़ी और जो इंजेक्शन मार्केट में ओपन मार्केट में उपलब्ध था उसके लिए एक नीति निर्धारित करके सरकारी सिस्टम में बंटवाना पड़ रहा है। और वही का वही हाल ब्लैक फंगस में प्रयुक्त की जाने वाली दवाओं का भी होने वाला है, लगता है, क्योंकि ब्लैक फंगस की दवाइयां भी मार्केट में आसानी से मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई दवाइयां, ये विशेष दवाइयां नहीं थी, मगर ये दवाइयां भी बीमारी आने के पहले ही गोल हो गई। दोस्तों, बुरा हाल है, लोगों का दृष्टिकोण ठीक नहीं है, कालाबाजारी चोरों पर है, अमानवीय और क्रूरता चरम पर है। इन सब के बीच आम आदमी परेशान है। मेरा सभी लोगों से गुहार है जो इस कालाबाजारी के धंधे में लिप्त है कि अभी भी मानवीयता का परिचय दे, भगवान से डरें और शासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को दुरुस्त करें और लोगों को दवाएं उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि 2 या 3 दिनों में ही अगर इसका इलाज प्रॉपर नहीं किया गया तो आदमी की मौत हो जाती है। आज की खबर में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।